अगर आप रोड ट्रैवल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होने पे क्लेम फाइल कर सकते हैं, ये सभी को पता है। बट अगर किसी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है और उनका रोड एक्सीडेंट में कुछ डेथ या डिसेबिलिटी जैसा सिचुएशन आता है, सो वो केस में भी क्लेम फाइल किया जा सकता है कॉम्पनसेशन के रूप में। और वो कॉम्पनसेशन सेट करती है मोटर ट्रिब्यूनल एक्ट, जो कि इंडिया का एक सिस्टम है जो ट्रिब्यूनल सेट करता है कि कितना कॉम्पनसेशन विक्टिम या विक्टिम के फैमिली को दिया जा सकता है। और ये कॉम्पनसेशन अमाउंट डिपेंड करता है कि कितना इनकम वो ड्रॉ कर रहे थे और कितना ईयर का वर्किंग स्पैन अभी बाकी है। सो ये दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड है। सो इसको समझते एक रियल केस से। भोपाल के एक युवक जो कि बुलडोज़र वगैरह चला रहे थे और रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, तो उसमें उनकी फैमिली ट्रिब्यूनल अप्रोच करते हैं। तो ट्रिब्यूनल उनको 52 लाख का कॉम्पनसेशन सेट करके देता है। बट उसी कॉम्पनसेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है इफको टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी, और उस कॉम्पनसेशन को हाई कोर्ट 9 लाख तक लेके आते हैं। उसका रीज़न ये है कि हाई कोर्ट मानता है कि ये अनस्किल्ड लेबर थे और उनका सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं था। सो उसी के वजह से उनका 52 लाख का कॉम्पनसेशन 9 लाख बन जाता है। बट फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो आदमी बुलडोज़र और हैवी मशीनरी चला रहा है तो वो सेमी स्किल या अनस्किल नहीं हो सकता, वो स्किल लेबर ही है। और उनका एम्प्लॉयमेंट देखा गया, एम्प्लॉयर को बुलाया गया, टेस्टिमनी हुआ और उसके बाद उनका कॉम्पनसेशन 60 लाख का बन गया। ये केस में अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे तो इफको टोक्यो कैसे आ गया। सो उसका रीज़न ये है कि इंडिया में कोई भी गाड़ी विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चल ही नहीं सकती। वो ऑब्लिगेटरी है, वो पॉलिसी लेनी ज़रूरी है। सो जैसे ही रोड एक्सीडेंट होता है तो देखा जाता है कि कौन से गाड़ी के वजह से एक्सीडेंट हुआ है। सो वो गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखा जाता है कि कौन से इंश्योरेंस कंपनी से है, एंड उसके बाद वो क्लेम फाइल होता है उसी कंपनी में।